नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है पेट का एग्ज़ाम हुआ, जिसका प्रथम पाली का हमारे पास पेपर आया है। उसका आंसर आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये मुझे कहीं नेट पे मिला था, ऑथेंटिक है कि नहीं इस पर हम पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे लगा आप लोगों के काम आएगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? इसका आंसर है 20%। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पाँचवा परिणाम क्या होगा? तो आंसर है 50। तीसरा आंसर है स्क्वायर रूट का है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। 14.26 है। चौथा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किससे बनी होती है? इसका आंसर है कोली सेल्यूलोज से बना होता है। बी आंसर सही है इसका। पाँचवें का मैथमेटिक्स है 5.21 इंटू 6.23 माइनस 2.9272। इसका आंसर है 36 है। ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसका है आंसर 100। 7 है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो पहला होगा नूतन और पुरातन। 8वां है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है महाधन ऋषि, जैसे आप लोग जानते हैं गुण संधि है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? अवलंब, अविलंब, अंधर, विलोकित। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है इंग्लिश का, उसका क्वेश्चन 12 का होगा नो। 13 का होगा फॉर बैटिंग। 14 फिर आ जाते हैं हिंदी में। एक महिला की ओर से इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौता बेटा है। महिला नीलेश की किस प्रकार संबंध हो गए? रीजनिंग का प्रश्न है, तो पहला होगा पत्नी। 15वां सवाल है असंगत अलग करें, तो इसका होगा 100। 16वां होगा 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह क्या होगा? शुक्रवार। रीजनिंग का प्रश्न ये भी है। 17 होगा इनकम्प्लीट। 18 होगा सेटिस्फाई। 19 होगा लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 20 चलते हैं। ये भी रीजनिंग का सवाल है। नॉर्मल और RPNLB के रूप में कोडित किया गया है। इसका आप लोग देख लीजिएगा आपके में कौन सा प्रश्न है। इसका होगा TBGRFH। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जो है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 22 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? कोलकाता में हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल ने तैयार किया था। 14 में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित किस राज्य में IIBX लॉन्च किया था? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका होगा भारतीय सेना जुलाई 2022 में स्काईलैंड होगा। 27वां प्रश्न है भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ? मुंबई से अहमदाबाद। जो झुनझुन वालों ने स्टार्ट किया था इसको, और वो अब नहीं रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE, यूनाइटेड अरब इमारत। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी के आगे बढ़ते AI4 भारत में नीले कड़ी केंद्र शुरुआत की? IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित बना? गोवा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। निम्नलिखित में से
हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फ्रैंक। निम्नलिखित स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य आंध्र प्रदेश। 25 वर्ष इसमें होगा। लोकसभा के पद को धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। UNFCCC के अर्थ यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकगीत है, लोक नृत्य है? जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। अगले प्रश्न में हिंदी का पैराग्राफ है, इसका 42। साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट का बी होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करके अपने क्वेश्चन में देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? ये भी आप देख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक, ये भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। ये भी एक पैराग्राफ है। इसमें गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम सही है? क्षणभंगुर। 48वां का आप लोग देख लीजिएगा, इसका सी सही होगा। 49 का ए सही होगा। 50 का ए सही होगा। 51 का सी सही होगा। अगला प्रश्न मैथ की तरफ चलते हैं। 52 का ए सही होगा। 53 का सी सही होगा। 54 का बी सही होगा। 55 का ए सही होगा। 56 का सी सही होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में 25:36 सही होगा। 58 में 0 घंटा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। 59 में सी सही होगा। 60 में ए सही होगा। 61 में डी सही होगा। 62 में बी सही होगा। 63 में डी सही होगा। 64 में ए सही होगा। 65 में बी सही होगा। 66 में ए सही होगा। 67 में डी सही होगा। 68 में डी सही होगा। 69 में सी सही होगा। 70 में सी सही होगा। 71 में ए सही होगा। आप लोग, हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने में मिला लीजिएगा। 72 का बी सही होगा। 73 का बी सही होगा। 74 का सी सही होगा। 75 का बी सही होगा। 76 का सी सही होगा। 77 का ए सही होगा। 78 का बी सही होगा। 79 का बी सही होगा। 80 का डी सही होगा। 81 का बी सही होगा। 82 का डी सही होगा। 83 का सी सही होगा। 84 का बी सही होगा। 85 का सी सही होगा। 86 का डी सही होगा। 87 का डी सही होगा। 88 का सी सही होगा। 89 का बी सही होगा। 90 का डी सही होगा। 91 का बी सही होगा। 92 का डी सही होगा। 93 का डी सही होगा। 94 का ए सही होगा। 95 का ए होगा। 96 का बी होगा। 97 का सी होगा। 98 का बी होगा। 99 का बी होगा। 100 का बी सही होगा। थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आने वाले ऐसे ही एग्ज़ाम की हम जो भी आंसर की मिले आपको जल्दी जल्दी पहुंचाए, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद।